हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मैं यहाँ पर फिर से मेरा एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मेरे सिस्टर इन लॉ की सी ऑफ पार्टी है। तो यहाँ मेरे इन लॉज के घर पर आई थी मैं। तो यहाँ हम लोग अभी सब नीचे डिनर के लिए गए हुए थे। सेल्लार में नीचे हम लोग ने अरेंजमेंट किया था सारा। तो वहाँ पर सब लोग खाने के लिए गए हुए थे, गेस्ट सारे। तो मैं यहाँ पर सोचा कि आप लोगों के साथ छोटा सा होम टूर शेयर कर दूँ मेरे इन-लॉज़ का घर। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये बालकनी एरिया है, ये सिटिंग एरिया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना सोचा मैंने। फिर देखिए यहाँ वॉशरूम है एंड वॉश बेसिन है एंड यहाँ ड्राइंग रूम है। तो आप लोगों को कैसा लगा होम टूर बतलाना। और यहाँ मेरे बच्चे खेल रहे हैं, बड़ा बेटा और छोटा बेटा खेल रहे हैं। अभी हम लोग नीचे जाना बाकी है, अभी हम लोग ने डिनर नहीं किया। और बताना गाइस आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल है अभी, मैं बैक टू बैक वीडियोस लेकर नहीं आ पा रही हूँ, तो सॉरी फॉर दैट गाइस। तो यहाँ सारे जेंट्स थे नीचे। तो यहाँ से आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो बना रही थी मैं। बस गाइस, मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ अभी, आप लोगों के साथ व्लॉग्स लेकर नहीं आ सक रही हूँ। अब थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी नेक्स्ट वीक। फिर उसके बाद में तो फिर रमज़ान आ रहा है माशाल्लाह से। तो अब रमज़ान आने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है और प्रिपरेशंस भी बाकी है रमज़ान की। अभी थोड़ा सा ये चीज़ें निपटा लूँ। अब फिर ये थोड़ा सिस्टर इन लॉ की सी ऑफ पार्टी थी। फिर अभी उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आ गए थे। ये उस दिन तो फंक्शन के दिन तो बिल्कुल रात लेट नाइट हो गई थी, 4-5 हो गए थे घर वापस आए तक। उसके बाद में ये तो मैं नेक्स्ट डे का है व्लॉग, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। मैं सिस्टर इन लॉ के लिए मेरे मदर इन लॉ के लिए मैं फूड प्रिपेयर कर ले गई थी। तो फिर बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी, सब प्रिपेयर कर ले गई थी। फिर बाद में वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। हम लोग एयरपोर्ट गए ड्रॉप करने के लिए। वहाँ पर भी सुबह के 4-5 हो गए थे। 2 दिन से सुबह हो जा रही है। तो ये व्लॉग में मैं पूरा टोटल 3 डेज़ का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। मैं समझती हूँ ये वाला 4-5-6 3 डेज़ का व्लॉग है आई थिंक। तो वही मैं आप लोगों के साथ बिज़ी शेड्यूल रहने की वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सक रही थी। अब इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि रमज़ान आने वाला है, उसके बाद में उसकी साफ़ सफाई, सारी ग्रोसरीज़ एंड प्रिपरेशंस और सब चीज़ें रमज़ान की मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत एक अलग ही सुकून मिलता है। रमज़ान आने वाले हैं, बहुत हैप्पी फ़ील कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस साल भी हमको रमज़ान देखना नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको भी नसीब फ़रमाए रमज़ान, सबको नसीब हो। बस यही दिल से सबके लिए दुआ है। और यहाँ देखिए इंटरनेशनल डिपार्चर्स है। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ अंदर चले गई थी, तो वहाँ इमिग्रेशन प्रोसेस चल रहा था। तो हम लोग वेट कर रहे थे बाहर, बच्चे सारे सब वेट कर रहे थे हम लोग। तो सिस्टर इन लॉ मदर इन लॉ हम लोग सब जने, तो ये हम लोग हो गया था। हम लोग उनको ड्रॉप कर आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। सेफ़ली वो पहुंच गई है, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर 3rd डे का मेरा व्लॉग है। वो हम लोग को आए तक सुबह मॉर्निंग 4-5 हो गए थे। तो मॉर्निंग में 4-5 क्लॉक हो गए थे आए तक हम लोग। मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी, तो दिन भर का कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई। तो अब यहाँ रात में मैं साफ़ सफाई कर रही थी, सारे घर की डस्टिंग कर रही थी, सब जाले वगैरह ले रही थी, क्योंकि अब रमज़ान आ रहा है। अभी ओनली 15 to 20 डेज़ बाकी है। सब मैं देखिए, सब मेरे फ्लावर वाजेस और जो लैंटर्न्स है सब मैं निकाल कर साफ़ सफाई कर रही हूँ। अभी कर्टन्स ईद के टाइम पर चेंज करूँगी। अभी तो वॉश कर लगा दूँगी 1 महीने के लिए। रमज़ान के लिए वॉश कर मैं लगा दूँगी। हम लोग के पास सारी डीप क्लीनिंग होती है और पेंट होता है। अभी तो पेंट करने का तो नहीं सोचे हम लोग उतना। अभी देखते हैं
नेक्स्ट टाइम पेंट करते हैं। अब तो पेंट तो अच्छा ही है, इसीलिए सारा साफ़ सफाई कर ले रहे हैं। तो डीप क्लीनिंग कर रही हूँ सारी मैं, और सब हो गया था। उसके बाद में हम लोग थोड़ा आउटिंग के लिए बाहर, मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा बाहर निकले थे ऐसी वॉकिंग के लिए। तो देखा फ्रूट्स, तो हम लोग ने चीकू लिया, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न, तो स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न चल रहा है, मतलब अच्छे थे बहुत स्ट्रॉबेरीज़, तो मैंने ले लिया। वाटरमेलन ले लिया और वो ले लिया, चीकू लिया हम लोगों ने। और यहाँ मैंने आकर बनाया स्पेगेटी। वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, बच्चों ने स्पेगेटी खाने का बोला था, तो अभी मैंने भी बोला था, तो चिकन स्पेगेटी बनाया मैंने, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो यहाँ मैंने स्पेगेटी बनाया। डेल मोंटे का अच्छा रहता है बहुत, वीट का रहता है, वो बहुत अच्छा रहता है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। और यहाँ मैं देखिए चीकू कट कर रही थी। रोज़ एक फ्रूट खाइए आप, अगर 2 नहीं हो सका तो आप कम से कम 1 फ्रूट तो खाइए। स्पेशली इन समर्स के लिए आपको हाइड्रेट रखती है, आपके बॉडी को बहुत आपको हेल्प करता है डिहाइड्रेशन से, और हमेशा आपको हाइड्रेट रखता है। जो भी आप फ्रूट कंज्यूम करोगे बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहता है, और आपको डिहाइड्रेशन से भी आज आप बच सकते हो। तो मुझे चीकू बहुत पसंद है, तो मैंने चीकू लिया, और चीकू बहुत अच्छे थे, बहुत ही एकदम जूसी थे, और बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत मुझे पसंद आए, तो मैंने चीकू ले लिया। ऐसे ही हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड ऐसी वॉक के लिए बाहर गए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा फ्रूट्स परचेज़ कर आए। तो वैसे ही आप लोग को पता ही है, मैं रोज़ 2 फ्रूट्स लेती हूँ हमेशा, बच्चों को भी देती हूँ, मैं भी खाती हूँ 2 फ्रूट्स। तो टाइम नहीं था, तो मैं अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाल सक रही थी, तो अब ये रात का टाइम था, मे बी ये हो रहे थे 7 को, तो मैं डस्टिंग कर रही थी। उसके बाद में हम लोग गए थे बाहर 8 को। फिर उसके बाद में अब हो रहे थे स्पेगेटी बनाया मैंने, फिर अब 10:30 हो रहे थे, हम लोग का डिनर हो गया था। अब यहाँ मैं कटिंग कर रही थी चीकू का, तो यहाँ पर बहुत अच्छे आ रहे हैं चीकू। इस बार मैं बार-बार मँगा रही हूँ, और मुझे अच्छे लगे तो मैंने लेकर भी आ गई साथ में। तो बस यही गाइस, थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही। इंशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मैं ढेर सारे व्लॉग्स अच्छे लेकर आऊँगी, मेरी ग्रॉसरी का हॉल लेकर आऊँगी, सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ऐसे ही आप सबका प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना। और यहाँ मेरे चीकू कट हो गए थे, हम लोगों ने खाया, फिर हम लोग थोड़ा सा टीवी देखे, हम लोग थोड़ा सा मूवी लगा लिया, थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी। फिर उसके बाद में मैं तो वही बोल रही थी गाइस, अब रमज़ान आने वाले हैं, आप लोगों के साथ मैं अच्छे ब्लॉग शेयर करूँगी, बहुत अच्छे रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। जैसा हो सका मुझसे वैसा करूँगी। तो आप लोग सपोर्ट करना मुझे हमेशा की तरह। बहुत ज़्यादा आप लोग का सपोर्ट है मुझे, तो आगे भी इसी सपोर्ट करते रहना, अच्छे कमेंट्स करना। और ये देखिए मेरी अनबॉक्सिंग, मैं यहाँ पर अनबॉक्स कर रही हूँ। मेरा चकला ख़राब हो गया था, जो मैं रोटी डालती थी, तो मैं चॉपिंग बोर्ड पर ही रोटी डालती थी। तो उसके बाद में मुझे चॉपिंग के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, अगर गिद्दा कच्चा हो गया तो फिर उसे सुखाने के लिए, फिर रोटी डालने की प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए मैं चकला मंगा ली। मैं रोटी डालने का, मतलब स्टोन का है ये, मार्बल में, तो वो वाला मैं ये अमेज़न से मंगाई, बहुत अच्छा है। रोटी भी मीडियम साइज़ की अच्छी बन जाती है, अच्छी बड़ी ही रोटी बन जाती है। तो ये बड़ा साइज़ का है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने अमेज़न से ये ऑर्डर किया। बहुत अच्छा है। तो वही, अब रमज़ान आ रहा है, तो फिर उस पर चॉपिंग करना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिर अगर रोटी डालना है सहर के टाइम पे या इफ़्तार के टाइम पे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो ड्राई करना चॉपिंग बोर्ड को। तो इसीलिए मैं ये वाला रोलिंग बोर्ड मंगा ली। तो इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वही गाइस, अब मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ, सब चीज़ों से फ़ारिग हो गई हूँ। अब जागने की रात भी आने वाली है, शब बारात, उसका भी हो सका तो मैं व्लॉग शेयर करूँगी, और सारा रेसिपी वगैरह सब शेयर करूँगी।
तो अच्छा कंटेंट मैंने सोच कर रखा है, अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए सोच कर रखा है। आप सबको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं? अब ये हो रहा था रात का 11:30 का टाइम, मैंने जब अनबॉक्सिंग किया मॉर्निंग को मुझे ये रिसीव हुआ, पर टाइम नहीं होने की वजह से मैं इसे अनबॉक्सिंग नहीं कर पाई। अब मैं अनबॉक्सिंग किया इसका। तो ओके गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिए और आप सबका भी ढेर सारा ख्याल रखिए। ओके गाइस, लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।